श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 19 अगस्त और आज है अजा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग रात्रि में यानी प्रदोष काल में अपने घर में 2 दीपक जलाने वाले हैं, जो कि एक होगा भगवान शिव जी के लिए और दूसरा होगा भगवान नारायण के लिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हम महादेव जी की भी पूजा करके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कराने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और 3 उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, आखिर हम अपने घर में एक शिव और हरि मिलन दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। सामने स्क्रीन पे आपको गंगा जल की बोतल दिख रही है। हमें पूरी एक बोतल की नहीं, बल्कि यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो 1 बूंद भी गंगा जल आपके उपाय के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। इसके बाद हमें लेने हैं मिट्टी के 2 दीपक, आटे के नहीं लेने हैं। मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिएगा, नए पुराने जैसी आपकी इच्छा हो 2 दीपक ले लीजिएगा। एक भगवान शिव जी के लिए और दूसरा भगवान नारायण के लिए हम दीपक तैयार करेंगे आज इस अजा एकादशी के दिन, ठीक है। ले लिए दोनों दीपक। अब विशेष अवसर है तो विशेष प्रक्रिया भी करनी होगी। पहली बात तो हमें दोनों ही दीपक के अंदर गोल बाती लगानी है, क्योंकि दोनों ही दीपक हम लोग देवता जी के लिए तैयार करें, ठीक है। इसके बाद में गौ माता का जो दूध से बना हुआ घी होता है, उसी से इन दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। साथ ही में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काला तिल आपको और लेना है दोनों दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए। अब बात करते हैं, आखिर भगवान शिव और भगवान नारायण के क्या दोनों दीपक एक ही जगह प्रज्वलित करने, एक साथ प्रज्वलित करने? तो नहीं मित्रों, दोनों दीपक को अलग अलग स्थान पे लगाना है और अलग प्रक्रिया भी है। सबसे पहले हम शिव जी के लिए जो दीपक तैयार किए हैं उसको लगाने की बात करते हैं। जो भगवान शिव के लिए हम लोगों ने दीपक तैयार किया है मित्रों, उसे उठा करके आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग हो वहाँ पर जाएंगे आप सभी लोग। 1 चुटकी जो काला तिल लिया है उसका आप सभी लोग आसन लगा लेंगे, ठीक है मित्रों। आसन लगाने के बाद में आप इस दीपक को इसी आसन के ऊपर क्या करेंगे, स्थापित कर दीजिएगा। अब हम यह दीपक लगा रहे हैं एकादशी के दिन, वो भी अजा एकादशी के दिन। और जब महादेव जी के शिवलिंग के पास कोई दीपक लगाया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके हम अपने घर में सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल और डाल दीजिएगा मित्रों, और हाथ जोड़ करके अपने हृदय की बात महादेव जी से कहेंगे। जब यह दीपक ठंडा हो जाए आप इस दीपक को उठा करके अपनी अलमीरा में रख दीजिएगा। तो महादेव जी का दीपक आप लोग लगा चुके हैं। अब हम चलते हैं भगवान नारायण के लिए दीपक तैयार जो किया है उसे लेकर के माता तुलसी का जो गमला है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। आपने लिया है 1 बूंद या उससे भी अधिक जो गंगा जल लिया है, उसका आप सबसे पहले धरती पे क्या करेंगे, उस थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसका लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है उसे इसी गंगा जल के ऊपर क्या करेंगे, आसन के तौर पे लगा देंगे। अब आपने जो गोल बाती का दीपक तैयार किया है उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी हल्दी पे स्थापित कर दीजिएगा मित्रों। अजा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, एकादशी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जी के जो अवतार हैं आप सभी लोग जानते हैं, उन्हीं को पूरी तरीके से समर्पित होती है। तो आज हम सभी लोग भगवान नारायण का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी और डाल करके आप अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा। जब यह दीपक बुझ जाए तो इसे भी उठा करके आप क्या करेंगे, अपनी अलमीरा में रख देंगे। तो इस तरीके से भगवान नारायण और भगवान शिव जी के लिए हम आज अलग अलग 2 दीपक तैयार करेंगे। पहला उपाय समझ के अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जो धन में हो रही कमी, अर्थात आपकी ज़रूरतें नहीं पूर्ण हो पाती, धन कम पड़ जाता है आवश्यकता के अनुसार, आपको लेना है आज 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फके और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे इत्र। इत्र कितना लेना है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बूंद इत्र की आवश्यकता होती है। जो छोटी सी बॉटल हमें मिलती है पूजन सामग्री में, उसे आप लेकर के जाइएगा। साथ ही में हमें लेना है धन प्राप्ति का उपाय। तो माता लक्ष्मी को आप सभी लोग जानते हैं कि कमलगट्टा सबसे अधिक प्रिय होता है। जैसे भगवान शंकर को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, भगवान गणेश को दूर्वा सबसे अधिक प्रिय होती है, उसी प्रकार से जो माता लक्ष्मी को उन्हें कमलगट्टा बहुत प्रिय होता है। तो आप 1 कमलगट्टा लेकर जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर बार हर उपाय में आप नया लें, आपके पास पुराना है आप उसी का उपाय कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपने घर का तांबे का 1 कलश, जिसमें लेंगे आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल।
इसके बाद जो बाकी सामग्री है आप उसे उठा करके इस कलश को लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। हम उपाय किस लिए कर रहे हैं? घर में हो रही धन की कमी को पूरा करने के लिए। आपने जो लिया है इत्र, उसकी कुछ बूंदें महादेव जी की शिवलिंग पे डालिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके उसे महादेव जी की शिवलिंग पे लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में आपने ली है एक बेलपत्र, उसे भी आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इसी गंगा जल पे स्थापित करेंगे यानी समर्पित करेंगे। उसके बाद सबसे अंत में आपके पास बचता है एक कमल गट्टा। कमल गट्टा को अपने दाहिने हाथ में ले करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना हाथ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए साथ ही में महादेव जी से आप अपने घर में धन प्राप्ति यानी धन लाभ की कामना करेंगे मित्रों। उनसे अपने हृदय की बात कहेंगे। उसके बाद उसी बेलपत्र पे आप इस कमल गट्टे को क्या करेंगे? स्थापित कर देंगे। ठीक है मित्रों। कमल गट्टा रखने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मित्रों लास्ट में आपके पास बचेगा एक लोटा जल, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो इस कमल गट्टे को उठा करके आप अपने घर के अलमीरा में रख सकते हैं, यदि नहीं है तो यहीं पर समर्पित रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे मित्रों। जो आज एकादशी के दिन हम तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे वह है, यदि आपके घर में देखिए रोगी बहुत होते हैं, अब उपाय भी बहुत होता है, अर्थात दवाइयाँ इतनी चलती हैं कि आजकल इंसान जितना खाना नहीं खाता उससे ज़्यादा दवाइयाँ खाते। ये घर घर की कहानी है। आज के टाइम पे किसी घर में कोई रोगी व्यक्ति ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, आज लेंगे काले तिल के 31 दाने गिन करके। साथ ही हमें रोग दूर करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा शहद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा शहद, 31 काले तिल के दाने लेने के बाद में अब हमें लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा क्योंकि एकादशी का दिन है। इसके बाद हमें इस कलश में कुछ भी नहीं डालना है। आप सारी सामग्री उठा करके अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। उपाय कौन सा कर रहे हैं? रोग बीमारियों को अपने घर से दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शहद का लेपन करना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, शहद का लेपन करेंगे। इसके बाद में उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको बाद में, लेकिन शहद का लेपन करेंगे आशुतोष महादेव जी के नाम से। अब आपके पास बचते हैं 31 काले तिल के दाने। उन दानों को आप इसी शहद के ऊपर चिपकाने वाले हैं। ठीक है, अब शहद के ऊपर जब हम 31 काले तिल के दानों को चिपकाएंगे तब फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा क्या हम आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर के ही करेंगे? तो नहीं मित्रों, जब आप तिल के दानों को समर्पित करेंगे तब आपको आशुतोष महादेव जी का नाम न लेकर के बल्कि कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी हैं जो आपके घर में धन की कमी को भी पूर्ण करते हैं, आपके घर से रोग बीमारियों को भी दूर भगाते हैं। तो इतना करने के बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा महादेव जी से। और जाते जाते एक बार फिर से उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि आपके घर से रोग बीमारियां समाप्त हो जाएं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा मित्रों। श्री शिवाय।